घटना को लेकर अनुज भड़ाना जी क्या कहना चाहेंगे? जो कपसाड़ में घटना हुई है उससे जो है मन विचलित है, बहुत ज़्यादा आहत है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हमें दुःख है इस बात का। और उसकी जो है माँ की हत्या कर दी गई है और बेटी को घर से उठा दिया है। इस तरह के कृत्य उत्तर प्रदेश में लगातार हमको सुनने को मिल रहे हैं और इससे पहले पूर्व में जो है हाथरस में भी इसी तरह का एक कांड हुआ था। तो कहीं न कहीं अगर दबंगों का साथ पॉलिटिशियन देंगे, तो इस तरह के कृत्य जो है प्रदेश में और समाज में होते रहेंगे। उनको रोकने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार को कड़े से कड़े जो है रवैया अपनाना चाहिए और जो भी दोषी है इसमें, उन के घर में बुलडोजर चलना चाहिए। और एनकाउंटर जब आप किसी भैंसचोर का एनकाउंटर कर दे रहे हो उत्तर प्रदेश में, या फिर किसी 5,000 के इनामी कोई बाइक चोर है उसका एनकाउंटर कर दे रहे हो, तो जिन्होंने हत्या की है, अपहरण किया है हमारे समाज की बेटी का, तो उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे महापुरुष निकले, ऐसे ऐसे लोग निकले, क्रांति की एक अलग जगाई। और उस क्षेत्र में एक जो कपसाड़ सरदना क्षेत्र में आता है गांव, वहाँ ऐसी घटनाएं हो जाती है। दरअसल जो सरदना क्षेत्र है वो आप कह सकते हैं एक जो पूर्व में विधायक रहे हैं संगीत सोम, उनका भी क्षेत्र वही है और वो गांव उनके भी जो है क्षेत्र में आता है। तो वो केवल संगीत सोम जी को बांग्लादेश की चिंता है, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र की चिंता नहीं है कि वहाँ पर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्हें उस बात पर कुछ नहीं कहना, उन्हें चिंता दूसरी है, उन्हें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, उन्हें ये हमारे समाज को नहीं सुधारना। पूर्व में भी जो है उन पे जो है कई प्रकार उनके क्षेत्र में जब वो विधायक थे कि दलितों के नखून उखाड़ लिए गए थे, चलते चलते बात करते हैं, दलितों के नखून भी उखाड़ लिए गए थे, उनके पिता को जेल भेज दिया गया। इस तरह का काम करते रहते हैं और उन उस तरह की घटनाओं से एक एग्जाम्पल सेट ना होने का एक ये जो दुष्परिणाम है हमें देखने को मिल रहा है समाज में, कि एक समाज की बेटी को अपहरण कर लिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये सोचकर हमें चिंता हो रही है कि ऐसे ये किस समाज का हम निर्माण कर रहे हैं और कितना दुख हो रहा है। हमें चिंता होने लगे है कि हमारी भी बहन है। 48 घंटे होने को जा रहे हैं, क्या कहेंगे? 48 घंटे होने को जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन का भी जो है ढील देखने को मिली है, क्योंकि जब शुरुआत में अपहरण हुआ था तभी पुलिस प्रशासन को इसमें सख्त रवैया अपनाना चाहिए था, तभी बेटी को ढूंढ निकालना चाहिए था। तमाम बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के आए हुए हैं, पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी, प्रशांत गौतम जी, उनके बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से चीजें चल रही हैं? बस यही है, सभी पार्टी के लोग जो है अन्य अन्य दलों के लोग वहाँ जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? बेटी को न्याय तो पहला सवाल तो ये है, न्याय तो तब मिलेगा पहले बेटी बरामद तो हो। अभी तो बेटी बरामद ही नहीं हुई है, बेटी बरामद होगी उसके बाद न्याय मिलेगा। पहले बेटी को पुलिस प्रशासन को बरामद करना चाहिए, उनके परिवार वालों को सुपुर्द करना चाहिए और जो भी संगीन धाराओं में मुकदमे या तो फांसी की सजा हो इस तरह के कृत्यों पर। आप समाज में एक एग्जाम्पल तो सेट करें। कैसे फिर आप न्याय दिलाने की मांग करते हैं कि एक तरफ तो तमाम बड़े नेता कुलदीप सिंह सेंगर और जिन्हें बाबा लोग बोलते हैं आसाराम बापू, राम रहीम, उसको इस कड़ी से कैसे जोड़ेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक ही इस तरह के जिन्होंने काम करेंगे तो उनके शासन में चलने वाली सरकार में, राज्य में तो इस तरह की घटनाएं होना तो लाजमी है। क्योंकि आप जब अपने ही विधायकों पे कुछ कोई रवैया नहीं अपनाने, आप आसाराम बापू को देख लो, हरियाणा में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, ये कुलदीप सेंगर किसके विधायक थे, बार बार पैरोल दी जा रही है, इस सरकार के इशारे पर होता है। बहन बेटियों के साथ अगर, क्योंकि समाज में एक सोच बन जाती है कि समाज में जब आदमी देखता है कि जब पैसों के दम पे, राजनीति के दम पे इन लोगों को कुछ नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा। चलिए, हमारे साथ थे एडवोकेट अनुज भड़ाना जी और हमारे साथ अब है आरटीआई एक्टिविस्ट शशिकांत गौतम जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, जो कपसाड़ की घटना है, एक निर्दयनीय घटना हो चुकी और 48 घंटे बीतने को है। देखिए, कपसाड़ की जो घटना है वो समाज और सरकार सबके लिए निंदनीय है। कपसाड़ में जिस तरीके से निर्मम हत्या एक महिला की कर दी गई और उसके बाद उसकी माँ को और बेटी को उठाकर ले गए, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन का ढीला रवैया,
कहीं ना कहीं संवेदनहीन रवैया दर्शाता है। और जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे करती है कि वो भ्रष्टाचार हो या अपराध के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना सरकार के लिए और समाज के लिए और मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं धब्बा है। अतुल प्रधान को जो सरगना क्षेत्र से विधायक हैं उनको रोक लिया जाता, जाने ही नहीं दिया जाता। उस पर मेरा ये कहना भावी विधायक है, मजबूत विधायक जिसे कहते हैं, हर एक तमाम मुद्दों पर लड़ने वाले। नहीं, उस पर मेरा ये कहना है, चाहे प्रधान जी हो या कोई भी विधायक हो, अतुल प्रधान जी स्थानीय विधायक हैं और स्थानीय विधायक तो पीड़ित परिवार से मिलने जा सकता है। कोई भी स्थानीय विधायक हो उनको इस तरह से नहीं रोकना चाहिए, वह कोई भी दल का हो या कोई भी व्यक्ति हो। ये गलत है और ये तानाशाही है। लोकतंत्र में भाई पीड़ित परिवार से मिलने से आप कैसे रोक दोगे? अगर उस महिला की हत्या हुई है और आज अंतिम संस्कार या दाह संस्कार की बात थी, तो अगर वहाँ आदमी जा रहे हैं तो उसके बावजूद आप क्यों रोक रहे हैं? क्या पीड़ित परिवार से नेता या सामाजिक लोग, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट या कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं मिल सकता? मिलने का हक है, ये तो लोकतंत्र है। ये तो कहीं ना कहीं संविधान और सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है। सरकार का ये रवैया पहले हमें जब हाथरस का मनीषा वाल्मीकि के साथ कांड हुआ, गैंगरेप हुआ, उसमें भी यही रवैया था। लेकिन देखिए, वैसे तो लोग कहते हैं कि इसे जाति से नहीं जोड़ना चाहिए और जाति से घटनाएं नहीं जोड़ी जाती, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार जाति के आधार पर न्याय और मुआवजा, पीड़ित परिवार की मदद जाति के आधार पर करती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि लड़की पहले भी हाथरस वाली दलित थी और अब भी दलित है, तो सरकार इस तरह का रवैया अपना रही, जो कि समाज और सरकार या किसी भी देश के लिए एक खतरनाक है, जाति और धर्म के नाम पर। और मैं कहना चाहूँगा इस मौके पे आपसे कि जो पूर्व विधायक हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं की, दलितों की चिंता करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वो उस तरह से सवाल नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो बांग्लादेश के लिए सवाल करते हैं। हालांकि जो विपक्ष है या वो लोग हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन संगीत सोम जी उस तरह से आवाज नहीं उठा रहे पीड़ित परिवार की। क्या वो ऐसा लगता है कि जैसे पारस सोम उस लड़के का नाम है और संगीत सोम उनका नाम है? तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाजपा का कोर वोटर भी है और उनके भी वोटर हैं, तो ये भी हो सकता है वो इस वजह से ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं विधानसभा में खतरा, यह भी हो सकता है। चलिए, हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है आकाश भड़ाना जी। हम उनसे बात करेंगे कि जो ये घटना हुई, आपने विश्वविद्यालय में परिसर में सभी छात्र छात्राओं से बात की, उन्हें जो एक अलग थी उन्हें अलग जगाने का काम किया कि ऐसी भी घटनाएं हो देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है, सिटी में हो रही है, आखिर किस तरीके से उसको आप देखते हैं, किस तरीके से क्या चीजें होनी चाहिए कि एक घटना हो जाती है, ये कितनी बड़ी घटना, घर से उठाकर मतलब घर से उठाकर ले जाते हैं, माता को उनकी मार दिया जाता है। सबसे पहले मेरे पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना है। और जो लोग बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की बात करते थे, अब वो लोग हैं कहाँ? माँ तो उनके घर से दूरी होगी 10 से 5 किलोमीटर उस गांव की। तो अब हिंदू की हत्या हुई है, अब खुलकर क्यों नहीं बोलते? वो खुलकर आए और पीड़िता को न्याय दिलाए। रामराज की बात करते थे, अभी कौन सा रामराज है? ये ऐसे रामराज की हमें जरूरत नहीं है जिसमें एक महिला की हत्या इसलिए की जाती है कि वो अपनी बेटी को अपहरण करने से बचाती है। तो फिर ऐसा रामराज नहीं चाहिए। इससे बढ़िया तो अपना खुला गुंडागर्दी चल रही है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है और अपराध इस सरकार में बढ़ रहा है। बीएसपी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस पर तंज कसा है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो एक अच्छे लेवल की चीजें की जाएगी और बेटी को न्याय दिलाया जाएगा, और मांग की है
कि बेटी को न्याय मिले और 1 करोड़ का मुआवजा भी मिले, क्या उस तरीके से आप सहमत हैं और उनको किस तरीके की संवेदनाएं आप व्यक्त करेंगे? ये बहुत जरूरी है। विपक्ष मजबूत होगा तो ही किसी पीड़िता को या किसी को न्याय मिल सकता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पीड़िता को मतलब न्याय नहीं मिल पाएगा। तो विपक्ष मजबूत है तो सरकार को झुकना पड़ेगा और मैं कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये 24 से 28 घंटे अंदर इस घटना का निदान हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो? नहीं होता तो फिर विपक्ष का भी होता है कि अगर नहीं होता तो खुल के सामने आए, धरने देंगे। आप क्या करेंगे? हमने अभी जैसे तुमने बोला यूनिवर्सिटी हमने किया था, इकट्ठे करे थे लोग, तो हमने भी 24 से 28 घंटे प्रशासन ने बोल दिया कि अगर आप इस चीज़ का खुलासा नहीं करते, उन्होंने बोला आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता और लड़की बरामदगी नहीं होती हो तो हम भी यूनिवर्सिटी गेट मुख्य गेट पर धरने बैठेंगे। जैसे अभी आसाराम बापू का नाम जिसे दिया जाता है, राम रहीम का नाम दिया जाता है, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर जो अभी इनको जल्दी जल्दी ही बेल मिल जाती है, उन पर बहुत सारी चीज़ें एक लो डाउन डेंसिटी में होती है, लेकिन उनकी चीज़ें उजागर सही तरीके से नहीं हो पाती है। सेम यही मुद्दा आज ये कपसाड़ में हुआ, जहाँ पर लोगों को नहीं पहुँचाया जाता। लोग जाने से वहाँ की इस तरीके की चीज़ें बोलनी है। और एक तीसरा मुद्दा आता है कि सरदना क्षेत्र के विधायक अतुल प्रधान को वहाँ जाने से रोका गया, बैरिकेडिंग लगा दिए गए। क्या कहना है आपका? पहली बात तो ये देखो, वो जैसी सरकार है इसमें गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा। जब तो कुलदीप सिंह जैसे बाहर निकल जाते हैं, पर लेकिन ये हाई कोर्ट का अच्छा नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने स्टे वापस ले लिया। दूसरा ये जो आप बाबाओं की बात कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, जब उनका मन आता है पैरोल पर आ जाते हैं, जब उनका अंदर चले जाते हैं। तो गरीब का तो मन नहीं हो गया न्याय के लिए। दूसरा न्याय को पैसे से तोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिससे मतलब हर कोई तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पैसों का तो है, अमीरों के लिए तो है पैसे न्याय। और दूसरा आपने तो विधान जी के बारे में बात करी या दूसरे लोग जा रहे हैं वहाँ, तो कहीं ना कहीं वो सहानुभूति देने जा रहे हैं, उन पीड़िता के परिवार का दुख बांटने जा रहे हैं। और सरकार को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें वहाँ उनके पास जाना चाहिए, उन्हें खुद जाना चाहिए कि भाई बहुत गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं। और तो विपक्ष का ही काम है कि भाई अगर सरकार नहीं उन्हें न्याय दिला पाए तो विपक्ष के लोग ना जाए, कौन जाएगा फिर न्याय दिलाने के लिए? तो कहने का तो प्रधान जी भी अपनी जगह ठीक है, जो लोग जा रहे हैं वो भी उनका दुख बांटने जा रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने तमाम छात्र नेताओं से बात की, कपसाड़ की जो घटना है बहुत निंदनीय है, और हम आपको जो एडवोकेट आदेश प्रधान हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो चीज़ें करेंगे अब अगर वो 24 से 48 घंटे में चीज़ें नहीं हो पाती है। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये जो कपसाड़ की घटना घटी है, इसमें आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो तमाम हमारे साथी हैं, उन्होंने जो है विचार किया सबने, और 24 घंटे का हमने 48 घंटे का सॉरी हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है या गिरफ्तारी जो है नहीं हुई तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। और जो घटना इस तरह की लोग करने वाले हैं, समाज में ऐसे लोगों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में हम सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। घटनाएं पिछले कई वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस तरह की घटना में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, ये जब कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति को बेल मिल जाए तो उसके ये परिणाम है कि आरोपियों के जो है या ऐसी घटना करने वालों के जो है बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है कि एक माता जी की जो है हत्या हो गई और एक लड़की को अपहरण किया गया है। हालांकि घटना के और भी पहलू हो सकते हैं, वो पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारी जांच करेंगे कि घटना के क्या क्या पहलू हैं। तो ये सब चीज़ पहलुओं के आधार पर भी जो है देखी जाएगी कि कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें उजागर होंगी। और लेकिन घटना बहुत निंदनीय है, घटना बहुत ही बड़ी है और बहुत निंदनीय घटना है। जिसे पारस सोम उस लड़के का नाम है और पूर्व विधायक संगीत सोम है, इस कड़ी को कैसे देखते हैं? नहीं, ये ऐसा है जो है
या कोई नाम तो किसी का भी हो सकता है। भाई जाति बिरादरी के आधार पर चीज़ों को नहीं तो देखना चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जाति के आधार पर ही होती हैं, शोषण जाति के आधार पर होता है, लेकिन जो वर्तमान की जो स्थिति है, ऐसे परिदृश्य को जाति पे ना देखा जाए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, सरकार को कार्रवाई करनी है। अब तो जो है, जो घटना हो चुकी है उस पर सरकार की क्या कार्रवाई है, ये देखने लायक है। क्योंकि कई बार देखने को आया है कि जो माननीय योगी जी हैं, उनकी जो जाति के लोग हैं, कई बार जो है ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो उन पर कार्रवाई कम होती है, और अगर कोई और अन्य जाति के लोग होते तो शायद उनके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। तो ये भी आप जानते हैं कि इस पर बुलडोजर की आवश्यकता है। नहीं, बुलडोजर की आवश्यकता नहीं। जो बुलडोजर की कार्रवाई है जब दूसरे लोगों पर हो सकती है, तो क्या ऐसे लोगों पर क्यों नहीं हो सकती? जो है तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिन पर जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एकदम से बुलडोजर चला दिया जो है। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पुलिस प्रशासन जो है अति उत्तेजना हो जाकर बुलडोजर चला जाता है, और इसमें तो हत्या हुई है, एक लड़की का अपहरण हुआ है, ये तो जंगल राज से भी बुरा हालत है। तो ये चीजें लगातार बढ़ रही हैं, तो इस चीज पर जो है पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, और पुलिस प्रशासन ही इस पर कार्रवाई करेगा जो है। अभी हमने आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप इस घटना को लेकर भावुक हो गए। नहीं, ये देखो, भावुकता तो इंसान का जो है मतलब इंसान में इंसान के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी परिप्रेक्ष्य में बात करता है तो उसके अपने अपने अलग अलग पहलू होते हैं। उस पहलू का उद्देश्य ये भी रहता है कि हम जिस परिवेश में बात कर रहे हैं या जिस मुद्दे को हम लेकर बात कर रहे हैं कि हमारी भावनाएं उस मुद्दे पर क्या है। और तमाम लोग वहाँ पर बैठे थे जो है, तो जिस तरह से घटना घट रही है, बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे आपका जो है राम रहीम जैसे लोग हों, ये जो पाखंडी बाबा हैं, चाहे इस तरह के लोग हों जो पाखंडी बाबाओं की शरण में जाते हैं और उनका शोषण सहते हैं। तो ये बहुत पूरे प्रदेश में ऐसी और देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो ये जो घटना है बहुत निंदनीय है। इसी प्रत्यक्ष में बैठक हुई थी, तो वहाँ पर जो है भावुकता का क्षण आ गया था। ये चीज़ें हैं। अगर ये चीजें नहीं होती, बेटी को न्याय नहीं मिलता। हालांकि बेटी अभी तक भी बरामद नहीं हो पाई है। नहीं, ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है। पुलिस प्रशासन को अपनी तेज कार्रवाई करनी चाहिए, और जब तक पुलिस प्रशासन इस कड़ी को जो, हालांकि एसएसपी महोदय ने और तमाम अधिकारियों ने मिलकर 10 से ज़्यादा टीम लगा रखी है, ये भी एक बड़ी बात है कि प्रशासन जो है सजग है, लेकिन 48 घंटे के बावजूद अभी तक जो है उनको पकड़ा नहीं गया। ये भी निंदनीय सवाल है पुलिस प्रशासन की छवि पर भी हुआ है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको बहुत जल्दी से मतलब खुलासा कर देना चाहिए और आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। बल्कि जो ऐसे आरोपी करते हैं उनको तक देना चाहिए। लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, हम भी फांसी की मांग करते हैं कि जो अपराध जो कृत्य इन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए जो है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जैसे आज ये अपहरण की घटना है, पूरे मेरठ नहीं पूरे विश्व भर में आज जो है शर्मसार हुआ है। और मैं आपसे बता दूं, लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज को कहने के लिए जो है लड़ना पड़ रहा है सड़कों पर जो हम जैसे लोगों को जो है। और आज के ही विधायक जो है, वहाँ के स्थानीय विधायक को जो है अतुल प्रधान को वहाँ रोका गया। हालांकि पुलिस प्रशासन को यह रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि जब तक अपने क्षेत्रीय जनता से जो स्थानीय विधायक नहीं मिलेगा तो और कौन मिल जाएगा। तमाम ऐसे लोगों को रोका गया कि वहाँ पर जो है कि वहाँ पर नहीं जाने देंगे, और तो संतावना देने या फिर प्रवासी मिले तो जो है अधिकार भी जो है जनता के प्रतिनिधि का जाने का जो है ये प्रक्रिया है। लेकिन इसमें हम सब इकट्ठे होंगे। अगर ये जल्दी खुलासा नहीं हो तो बड़ा आंदोलन होगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि तमाम छात्र नेताओं ने अपने वक्तव्य रखे कि एक ऐसी घटना होने के बावजूद किस तरीके की चीजें हो रही है। अगर इस तरीके की चीजें कट करना, हमारे साथ रविंद्र प्रधान जी है जो कपसाड़ की जो घटना हुआ, हम उनसे भी आप उनके व्यूज जानना चाहेंगे। किस तरीके की आप उनके साथ संवेदना रखते हैं? जो पीड़ित हैं, कपसाड़ वाली जो घटना है बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लोगों में रोष है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की विफलता है। विफलता क्यों है? जो कंटिन्यू चली आ रही है। जैसे कि उन्नाव केस, जी ठीक है, उसमें भी कोई ऐसा जनता को या उस पीड़ितों को कोई न्याय मिला नहीं जी। उसको मतलब दोबारा उनको जो है वो जमानत दे दी गई। उसके बाद में है अंकिता भंडारी की, ठीक है, उसमें भी कोई अभी न्याय मिला नहीं है। उसमें भी विफलता है, फेलियर है, मतलब सरकार है। तो कहीं ना कहीं इन अपराधी जो जहाँ से ये विचारधारा जो इनकी सोच है वो जन्म जो ले रही है, कहीं ना कहीं लगातार जो विफलता, वो फेलियर है सरकार का। वो भी उनके मंसूबे को
उनके बुलंद कर रही है। तो बराबर जो घटना है इसलिए बढ़ती जा रही है। घर से एक जो उनकी माता जी है जिनका नाम सुनीता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो मरते मरते भी बेचारी उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को देखो, मुझे छोड़ो। उनके लास्ट वक्त यह थे। देखो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक माँ के सामने बेटी का अपहरण और उस समय उस माँ को बेरहमी से मार दिया गया। धारदार हथियार से उन पे हत्या कर दी गई और अभी तक भी मौत हो चुकी है उनकी और लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई। ठीक है, जब तक बरामद नहीं होती है तो जब भी जो है कुछ चीज़ों का खुलासा हो। ठीक है, और ये जो इनके मनसूबे इतने बुलंद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की लगातार विफलता उसमें हो रही है, तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, NSA लगाया जाए। ठीक है, जिससे कि आगे कोई इस तरीके का कृत्य ना करे। और दुर्भाग्य की यही बात है देश की, जिस जे उसमें सेंट्रल में प्रदेश में सरकारें हैं, जिम्मेदारी उनकी होती है और वही जिम्मेदार नहीं होंगे और उनकी बराबर उनकी विफलता चलती रहेगी और सरकार इस पर कोई ठोस इनके साथ कार्रवाई करे, कदम उठाए, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प आगे बढ़े, जो कि नहीं बढ़ रहा है। और बीजेपी, दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी के ही लोग, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े मतलब जैसे VIP का नाम एक आया है उत्तराखंड में, जब जिम्मेदार ही मुखिया ही देश प्रदेश के वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो है कलंक लगाने का काम करेंगे, तो न्याय कहाँ से उम्मीद करेगा कोई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है, उसी वक्तव्य में यहाँ कपसाड़ की जो घटना हुई, हमने तमाम छात्र नेताओं से बात की, उसमें चाहे एडवोकेट अनुज भड़ाना जी हो, एडवोकेट आदेश प्रधान हो, सोशल एक्टिविस्ट शशिकांत गौतम जी या प्रधान जी हो। उन्होंने कहा कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार।